हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 14 हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। इससे पहले का जो पार्ट है पार्ट 13, हमने उसमें लॉन्ग न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और मैंने उसमें आपको समझाया था कि आपको एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का किस तरह से सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अपने क्वेश्चन में। आज हम उन्हीं एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करेंगे कि वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं और हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक ऐसा पॉइंट है जो आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। फॉर श्योर ये पॉइंट आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से समझें और पूरा देखें ताकि आपको वीडियो क्लियर हो जाए और आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के पॉइंट में कोई भी डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, आप इस वर्ड से काफ़ी फेमिलियर होंगे। हमने जो फ्यूचर में टैक्स पे करना है, नेक्स्ट ईयर का जो हमने टैक्स पे करना है अपने बिजनेस का, हम आज के प्रॉफिट में से ही कुछ पार्ट जो है वो सेपरेट करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब हम टैक्स पे करेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट हो और हमें टैक्स पे करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आज के प्रॉफिट में से कुछ पार्ट फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना, फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेना, उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसे हम डेबिट साइड पर शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में, एज अ करंट लायबिलिटी और एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले पढ़ते हैं एज अ करंट लायबिलिटी। अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रीटमेंट एक ही जगह पर करना है, जो है शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज के अंडर। इसके रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व करवा चुकी हूँ जब मैंने फॉर्मेट समझाया था स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, उसमें भी मैंने ये पॉइंट क्लियर किया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह इसका ट्रीटमेंट करना है, वो है शेड्यूल और ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, और कहीं इसका ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसे ट्रीट कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमने अपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कैसे किया है, उसे डिवाइड कैसे किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फंड क्रिएट कर लेते हैं, किसी भी तरह का फंड हो सकता है, या हमने कोई प्रोविज़न क्रिएट कर ली है अपने प्रॉफिट में से, प्रॉफिट के कुछ पार्ट से, या फिर हमने पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इट मीन्स हमने अपने प्रॉफिट को डिवाइड कैसे किया है। इस डिवीजन को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन शॉर्ट, अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो हमें उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपको उसे दो जगह पर एडजस्ट करना होगा। आपको ध्यान रखना है, हमें टोटल 2 ट्रीटमेंट्स करने हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के। अब वो क्या है, अब वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें शो करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को शोन अंडर नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, आपको एक्सपेंसेस के अंडर शो करना है। हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड करेंगे जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो हम P&L में डेबिट साइड पर शो करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो एक तरह का नॉन फंड आइटम है। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा नॉन फंड आइटम्स कौन सी होती हैं। सो इससे हमारे बिजनेस में कोई भी फ्लो नहीं हुआ है, सो हमें ये प्रॉफिट्स में नहीं चाहिए। पहले हमने डेबिट किया हुआ था, इट मीन्स माइनस किया हुआ है। अब हमने इसे अगर प्रॉफिट से बाहर निकालना है तो हम इसे
प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वही मैंने भी यहाँ पर बताया है, हमें इसे ऐड करना है जब हमने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने हैं। ये हो गया एक ट्रीटमेंट। उसके बाद हम इसे शो करते हैं एप्लीकेशन साइड पर, जब हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स प्रिपेयर करते हैं। इट मीन्स जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, तब हमें इसे एप्लीकेशन साइड पर शो करना है। दो ट्रीटमेंट पढ़ लिए, एक इसे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में प्लस करना पड़ेगा, दूसरा इसे स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में हमें एप्लीकेशन साइड पर शो करना है। आप ये पॉइंट्स नोट कर लें। अगर हम इसे एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आएगा। अगर ट्रीट नहीं कर रहे हैं एज अ करंट लायबिलिटी तो हमें इसे दो जगह पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हमने जो ये दो जगह एडजस्ट करना है, इसमें हमने जो अमाउंट्स फिल करनी है, चाहे हमने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में फिल करनी है, चाहे हमें स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस में फिल करनी है, वो अमाउंट हमें पता लगेगी जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपको वर्किंग नोट्स में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं, हमें क्योंकि जो अमाउंट्स हैं यहाँ पर फिल करनी है, ये हमें अकाउंट से पता लगेगी। चलिए अब समझते हैं अकाउंट कैसे बनता है। आपने +2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें जिस तरह से हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाते थे, सेम उसी तरह से ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनेगा। चलिए समझते हैं। यहाँ मैंने देख लीजिए फॉर्मेट बनाया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। यही चार चीज़ें, दो चीज़ें डेबिट साइड पर और दो चीज़ें क्रेडिट साइड पर, हमेशा यही चार चीज़ें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अकाउंट में आएंगी। इसके अलावा और कोई भी चीज़ हम यहाँ फिल नहीं करते हैं। अब समझते हैं इसमें हमने डालना क्या क्या है। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है ओपनिंग ईयर का बैलेंस, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है क्लोजिंग ईयर का बैलेंस, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमने दो चीजें यहाँ और डाली हैं, एक लिखा है टू बैंक पेड, ये आपको डेबिट साइड पर लिखना है। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड, ये आपको क्रेडिट साइड पर लिखना है। ये जो मैंने पेड और मेड लिखा है, ये भी आपको साथ में मेंशन करना है, तभी लिखा है मैंने। टू बैंक पेड का मतलब होता है टैक्स का वो पार्ट जो हमने इस साल पे करना है। जो टैक्स इस साल पे होगा उसे हम लिखते हैं टू बैंक पेड के साथ, ठीक है। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड का मतलब होता है वो अमाउंट जिसकी हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो अमाउंट हम यहाँ पर फिल करते हैं। जो हमने नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करेंगे वो अमाउंट हम यहाँ पर फिल करते हैं। टू बैंक पेड, जितने अमाउंट हमने पे करनी है या जितने की प्रोविजन क्रिएट करनी है, इन दोनों में से एक अमाउंट आपको क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन होगी, ठीक है। अगर मेरे को ये जो मैंने प्रोविजन क्रिएट करनी है ये अमाउंट गिवन है, ठीक है, तो जो टू बैंक पेड की अमाउंट होगी वो मैं एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों साइड्स का टोटल सेम होना चाहिए। इसी तरह से अगर टू बैंक पेड की अमाउंट गिवन है तो मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड की अमाउंट एज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड की अमाउंट आएगी, ये जाएगी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में, जो हम ऐड करेंगे नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट जाएगी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में, और जो अमाउंट हम पे करेंगे वो जाएगी एप्लीकेशन साइड में, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने ये अमाउंट एक्चुअल में पे की है, आउटफ्लो हुआ है, इसलिए ये एप्लीकेशन साइड आई है। और जो ये अमाउंट है इसकी अभी प्रोविजन क्रिएट की है, ये नॉन फंड आइटम है, इसलिए हमने इसे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में डाला है। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ताकि आपको जितना भी अभी तक हमने ये पॉइंट समझा है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल वॉज 30,000।
ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस मीन्स जो हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है वो दिया है। क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च वॉज 40,000। क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इट मीन्स हमें करंट ईयर का बैलेंस दिया है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में लिखा है टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 25,000। हमने टैक्स पे कितने किए हैं, हमें उसकी अमाउंट गिवन है 25,000। हमें बताना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम इसे एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। अगर हम इसे एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ही जाएगी सिर्फ और सिर्फ। अगर यहाँ क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन होते तो मैंने वो भी नोट कर लेने थे, ठीक है। ये अब जाएगी करंट लायबिलिटीज के नीचे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओपनिंग बैलेंस देखिए प्रीवियस ईयर का हमें क्वेश्चन में दिया है 30,000। 30,000 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 40,000 जो है वो मैंने करंट ईयर में लिख लिया। अब इसे कंपेयर करना है और चेक करना है वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या अफेक्ट आया है। पहले 30,000 की थी प्रोविजन, अब 40 की है। इट मीन्स हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटीज के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर जिस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते ही हैं, हमने अगर कोई और करंट लायबिलिटी होती तो वो भी लिख लेनी थी, फिर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी, फिर उसके बाद हमने नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना था, जैसे हम अभी तक करते ही आए हैं। अगर आपको अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि हमें कैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है तो आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो ज़रूर देखें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जब हम इसे एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, मतलब एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट। जब हम इसे एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया हमें इसे दो जगह पर एडजस्ट करना है। एक, जब हम अपने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा जब हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स बनाएंगे। अब आपको यहाँ पर अमाउंट्स क्या फिल करनी है दोनों जगह, वो आपको पता लगेगा अकाउंट से, जब आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ देखिए मैंने अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लिखेंगे हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000, हमने यहाँ फिल कर दिया 30,000। उसके बाद हम फिल करेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पर आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 40,000, हमने 40,000 जो है वो यहाँ पर फिल कर दिया। अब देखिए हमें साथ में एक और पॉइंट दिया हुआ है, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्सेस पेड, पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, टैक्सेस पेड लिखा हुआ है, 25,000 हमने पे किया है। सो टू बैंक पेड, पेड में हम लिख देंगे 25,000। अगर यहाँ लिखा होता टैक्सेस मेड लिखा होता, अगर पेड की जगह मेड लिखा होता, तो जो ये मेड वाली अमाउंट थी 25,000 की, ये हमने यहाँ पर फिल करनी थी बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड के साथ। जैसा कि मैंने बताया आपको दोनों में से एक अमाउंट जरूर गिवन होगी, चाहे टू बैंक पेड या बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। अब जो मेड की अमाउंट है वो हम एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए, 25,000 प्लस 40,000, ये आ जाएगा हमारा 65,000। अब आप माइनस कर लें इसमें से ओपनिंग बैलेंस, 65,000 माइनस 30,000, ये आ जाएगा हमारे पास 35,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब जो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस मेड कैलकुलेट किया है, ये जाएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में जब हम कैलकुलेट करेंगे, और जो ये टू बैंक पेड है ये जाएगा एप्लीकेशन साइड में जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। चलिए अब अपने अमाउंट्स फिल कर लेते हैं। 35,000 हमने लिखना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के टाइम।
सो देखिए मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया हुआ है। सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक नॉन फंड एक्सपेंस है, इसलिए हम यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट की है जो है 35,000। ये 35 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर कुछ और अमाउंट्स होंगी तो वो भी यहीं पर हमने लिख लेनी है। फिर उसके बाद माइनस करते हैं नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हमारे पास जो है एक फाइनल अमाउंट बन जाएगी। या हो सकते हैं हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करें या फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। उसके बाद जब हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, मैंने अभी बताया जो टू बैंक पेड है, हमने जितना पे किया है वो हम यहाँ पर एप्लीकेशन साइड पर लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट 25,000। अब ये हमने बात कर ली, जब हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि टैक्स पेड या टैक्स मेड कितना होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि कई बार हमें ये चीज़ मेंशन नहीं होती है कि टैक्स पेड या मेड कितना है, सिर्फ हमें क्वेश्चन में बैलेंसेस ही गिवन होते हैं। तब हम अकाउंट किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। हमें क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंसेस गिवन थे 30,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 40,000। अब हमें कोई अमाउंट्स गिवन नहीं है कि टू बैंक पेड में कितनी डालनी है और बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड में। तो आपने क्या करना है, जो ब्रॉड डाउन का बैलेंस है वो आपको टू वाली साइड शिफ्ट कर देना है, और जो कैरी डाउन का बैलेंस है वो आपको क्रेडिट साइड पर शिफ्ट कर देना है। इट मीन्स 30,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और 40,000 हम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ से हमारे पास दोनों अमाउंट आ गई है। ये जो बाय P&L की अमाउंट है ये हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जब कैलकुलेट करेंगे तब यूज करेंगे, और जो ये टू बैंक पेड की अमाउंट है ये हम एप्लीकेशन साइड पर लिख देंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पे कितना किया है या मेड कितना बनाया है उसके बारे में गिवन नहीं है तो आप सिर्फ बैलेंसेस को शिफ्ट कर दीजिए। बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो डेबिट साइड पर शिफ्ट कर दीजिए और कैरी डाउन आप जो है वो क्रेडिट साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का पॉइंट जो हमने पढ़ा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। अब आप एक बात ध्यान रखें, अगर आपको क्वेश्चन में हमने टैक्स पे कितना किया है या कितनी प्रोविजन बनाई है, पेड या मेड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखेगा आपको उसे हमेशा जो है वो एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करना है। अगर पेड या मेड गिवन है क्वेश्चन में, इट मीन्स ये एक तरह का आपके लिए हिंट है कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को किस तरह से ट्रीट करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखें आपको इसे किस तरह से ट्रीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रपोज्ड डिविडेंड का। प्रपोज्ड डिविडेंड का पॉइंट भी पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।